Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हदाब तमाम देखने वाले को चहक मेंटर यूट्यूब चैनल पे आज 14 मई 2024 व मुताबिक 5 ज़िलक़अदा 1445 हिजरी को खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह फिर कोशिश रहेगी कि जब भी जो है कोई ऐसे ख़ास मौके और ख़ास मौजू हो तो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने हाज़िर हूँगा। चलिए, आज जो मैं हाज़िर हुआ हूँ फटाफट 2, 3, 4 ज़्यादा नहीं 2-3 बातें हम करेंगे जो एसातिज़ा के मुतल्लिक़ है, जो इस वक्त जो है एसातिज़ा के गलियारे में काफ़ी जो है वो चर्चे का जो है ये मौजू बना हुआ है। उसमें सबसे पहले और अहम जो, जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है, कल से जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये ख़बर काफ़ी गर्दिश कर रही है कि स्कूल का वक्त का टाइमिंग चेंज होने वाला है। 16 मई से स्कूल का संचालन वो सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक किया जाएगा। बल्कि वो ख़त जो है कन्हैया प्रसाद का लेटर जो है वो इशू हो गया है, लेकिन एसातिज़ा को इस बीच में कई खतूत ऐसे हुए जो पहले तो लगा कि विभागीय है, लेकिन फिर बाद में जो है उसको फ़र्ज़ी करार दिया गया कि ये जो है ख़त फ़र्ज़ी है, ये पत्र फ़र्ज़ी है। तो अभी एसातिज़ा में कुछ एसातिज़ा में जो है ये इस हालत बनी हुई है कि आया ये ख़त भी फ़र्ज़ी है या फिर जो है वो सही है। तो इस पोजीशन में जो है अभी पूरे तौर से जो है एसातिज़ा पूरा यकीन नहीं हो रहा है कि ये ख़त वाक़ई सही है कि स्कूल का जो है वक्त है वो सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक कर दिया गया है। बहरकैफ़ इस वक्त तक की तो ये है कि स्कूल का जो है 16 मई से 30 जून तक जो है स्कूल का जो समय सारणी है उसमें तब्दीली हो गई है और ये आपको 6 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक किया जाएगा। एक तो ये खबरें हैं। दूसरी एक अहम बात ये इस वक्त जो है वो खबर है कि एसातिज़ा का जो है लगातार, जैसा कि आप लोगों को पता है, एफएलएन का प्रशिक्षण पूरे बिहार में, और अब जो मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है वो ट्रेनिंग बहुत दूर जगह, जैसे मसलन सुपौल ज़िला के किसी एसातिज़ा का अगर ट्रेनिंग है तो उसे फ़ॉरबिसगंज दिया गया है या फिर शिवहर दिया जाता है, यानी कि बहुत दूर दराज़ इलाके में दिया जा रहा है। उसमें मतलब कई सारे एसातिज़ा ऐसे हैं जिसका बैक वक्त जो है 2-2 ट्रेनिंग में जो है नाम आ जा रहा है। इसके वजह से ज़रा टीचर में जो है वो ऊहा-पोह की जो है वो हालत बनी हुई है। इस 20 मार्च 2024 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक डिसीज़न दिया, जिस डिसीज़न में ये कहा गया कि जिन एसातिज़ा की बहाली जो है 31 मार्च 2015 के बाद अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुई है, उन टीचरों का नियोजन वो इनवैलिड माना गया था। इसी के तहत इनवैलिड माना गया था। यही जो है लेटर है, आप देख रहे हैं, ये आपको क्या दिया है। प्रेषक जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज सेवा में संलग्न सूची के सभी शिक्षक दिनांक 31/3/15 के उपरांत अप्रशिक्षित नियुक्त होने के कारण सेवा मुक्त किए जाने से संबंध में बचाव अभिकथन समर्पित करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 730 दिनांक 20/4/2024 यानी 20/4/2024 को ये लेटर जो है वो निकला है। इसमें कहा गया है कि दिनांक 20/3/24 को समर्पित आदेश के कंडिका 41(5) का मुख्य अंश निम्नवत है। उक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में कार्यालय पत्रांक 1254 दिनांक 15/4/24 एवं पत्रांक 1287 दिनांक 24/4/24 द्वारा दिनांक 31/3/2015 के उपरांत नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों की सूची मांगा गया था। प्राप्त सूची का समेकन के उपरांत एवं पुनः सूची का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सत्यापन उपरांत सूची को पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। यह सूची वैसे शिक्षकों की है जो दिनांक 31/3/15 के उपरांत अप्रशिक्षित नियुक्त हुए, जिन पर LPA 784/2022 के पारित आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाती है।
उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आप अपना बचाव अभिकथन पत्र निर्गत की तिथि से 3 दिनों के अंदर समर्पित करें कि क्यों नहीं उक्त पारित आदेश एवं आरटी एक्ट के धारा 23(1) के प्रावधान के विपरीत आपके नियोजन किए जाने के आरोप में आपके सेवा मुक्ति अनुशंसा संबंधित नियोजन इकाई को कर दिया जाए। कार्यालय को समर्पित अपने बचाव अभिकथन में सूची का क्रम संख्या पत्र के ऊपर अवश्य अंकित करें। तो आप देखिए ये जो है वो इशू हुआ है। बाकी और भी ज़िला में क्या होगा तो जैसा जो भी खबरें आएगी वो हम आप तक देते रहेंगे। आप सब लोग आए देखें, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।